हेलो स्टूडेंट्स, सो हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ द यूनिट 1। हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो लिया है वो एक्सपेक्ट किया आपने पढ़ा होगा, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है लेक्चर 1 एंड 2 में। सो लेक्चर नंबर 3 विंटर 18 और समर 19 का एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट न्यूटन्स फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स इनवेरिएंट। दिस इज व्हाट इनवेरिएंट अंडर जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और prove that the force observed in both the frame in relative motion। relative motion का मतलब है जो हमने कल पढ़ा है, पहले लेक्चर में पढ़ा है कि s डैश जो है वो मोशन में होता है ना, s के कंपैरिजन में। that relative motion is invariant, मतलब फोर्स इनवेरिएंट है। यहाँ इनवेरिएंट का मतलब क्या है? फोर्स चेंज नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि फोर्स इनवेरिएंट है। तो यहाँ इनवेरिएंट का मतलब समझिए, मतलब वेरिएंट मतलब चेंज होता है और इनवेरिएंट मतलब उसका अपोजिट चेंज नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर कि फोर्स चेंज नहीं होता, दोनों फ्रेम में सेम रहता है। और इसका मतलब है कि न्यूटन्स फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 2 बार आया है क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली आपको जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करने पड़ेंगे, जो होते हैं r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, हमने लेक्चर 2 में ये पढ़ा है, और t डैश इक्वल टू टी। ये ऑब्वियस मतलब है कि r डैश का मतलब पोजीशन वेक्टर है उस बॉडी का फ्रेम s डैश के लिए, उसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर फ्रेम s में क्या रहेगा? r रहेगा एंड माइनस वी टी। तो ये है जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और साथ में ये भी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डैश और टी, बिकॉज टी डैश और टी सेम है। अब डिफरेंशिएट टी डैश से करो और जरूरत पड़ेगी तो आप टी डैश की जगह टी रख सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम है, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा है और टी। सो डी आर डैश बाई डी टी डैश, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी डैश, क्योंकि हमने टी डैश से डिफरेंशिएट किया। चाहो तो आप यहाँ टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेम एस का ये कंपोनेंट है आर, तो यहाँ टी चाहिए। वैसे अगले स्टेप में हम टी डैश की जगह टी लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। और v इंटू ये हो जाएगा dt बाई डी टी डैश, बिकॉज टी डैश और t सेम है, और v जो है वो वेलोसिटी है फ्रेम s डैश की, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ डेरिवेटिव v का नहीं हुआ है, सिर्फ t का हुआ है। बिकॉज टी डैश और t सेम है, तो आप यहाँ t डैश की जगह t लिखेंगे और यहाँ पर भी t डैश की जगह t लिखेंगे, बिकॉज दे आर इक्वल। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, t डैश की जगह t लिखा है और यहाँ पर भी t डैश की जगह t लिखा है। तो dr डैश बाई डी टी डैश सेम, यहाँ t डैश की जगह t, हेंस ये हो गया dr बाई डी टी, और यहाँ पर भी टी डैश की जगह टी, इसलिए हो गया dt बाई डी टी। dr डैश बाई डी टी डैश कितना होगा? वेलोसिटी, दैट इज v डैश फ्रेम s डैश में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। सेम इज हियर, dr बाई dt क्या होगा? v, लेकिन ये फ्रेम s में, और ये स्मॉल v, क्योंकि dt बाई dt हो गया 1। तो v डैश इक्वल टू v माइनस v, ये इक्वेशन आपको मिला। इसमें ऑब्वियस है कि कैपिटल v जो ये दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब क्या है? dr बाई dt की जगह हमने कैपिटल v लिखा है, जो होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन फ्रेम s एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब जैसा ये कैपिटल v है dr बाई dt, वैसा ही ये कैपिटल v डैश है। क्या होगा? ऑब्वियसली dr डैश बाई dt डैश किस फ्रेम में? s डैश में। तो जब हम ये लिखते हैं और साथ में हमने एक्सेट्रा लिखा, इसका ये ऑब्वियस मतलब है कि इसकी जैसे ही और एक क्वांटिटी कौन सी फ्रेम में है? s डैश में, जो यहाँ ये है dr डैश बाई dt डैश की जगह v डैश। तो आपने ये लिखा, तो आपको दोबारा वो मेंशन नहीं करना कि v डैश क्या है। इससे इसके जैसे ही क्वांटिटी रहेगी फ्रेम s डैश में, जो रहेगी v डैश यहाँ पर। अगेन इसको डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t डैश, अगेन t डैश और t से, क्योंकि दोनों सेम है। तो v dv डैश बाई dt डैश, क्योंकि ये s डैश वाली क्वांटिटी है तो यहाँ dt डैश लिखा, क्योंकि ये क्वांटिटी s में है इसलिए यहाँ dt लिखा है, क्योंकि दोनों सेम है t डैश और t, और v कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। So what is dv dash? What is dv dash by dt dash? A dash मतलब acceleration in frame s dash, and what is dv by dt? dv by dt will be what? A, that is acceleration in frame s, और ये है 0। So क्या मिला आपको? A dash equal to A. Since m is the mass of the object which cannot be 0, so multiply both side by m, hence m a dash equal to m a. What is mass into acceleration? It is force, but ये a dash है, मतलब acceleration फ्रेम s dash में है, इसीलिए ये फोर्स होगा s dash में और ये फोर्स होगा फ्रेम s में। तो यहाँ क्या मतलब हो गया कि दोनों फ्रेम में जो फोर्स है वो सेम इक्वेशन से आता है। इसी का मतलब हो गया कि जो आपको पूछा था, द फोर्स ऑब्जर्व्ड इन बोथ द फ्रेम इज सेम। दोनों फ्रेम में जो फोर्स का इक्वेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है, फोर्स सेम आ रहा है, मतलब न्यूटन्स फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये था आपका प्रूफ। यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 होता है खत्म। थैंक यू।